आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है ओलंपिक। पाठ के विषय से ही पता चल गया होगा कि आज हम इस पाठ के जरिए ओलंपिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीवन जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। जीवन सौंदर्य की आत्मा है तथा जीवन का प्राण है खेल। जिस प्रकार प्राणों के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार खेलों के बिना भी जीवन व्यर्थ है। जीवन के बारे में ज्ञानेंद्र जी ने कहा है, जीवन दायित्व का खेल है और खेल में जीवन दायित्व की प्राण संजीवनी शक्ति है। प्रस्तुत पाठ में ओलंपिक खेलों के आरंभ से लेकर अब तक का सफर संक्षिप्त रूप में बताया गया है। ये खेल विश्वव्यापी स्तर पर देश की पहचान स्थापित करने में सक्षम है। हम सभी को पता है कि मानव के मानसिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, वैसे ही उसके शारीरिक विकास के लिए खेलकूद भी अत्यंत आवश्यक है। खेल से न केवल उसका मनोरंजन होता है, अपितु अनुशासन और परस्पर सद्भावना की भाव भी जागृत होती है। सद्भावना मतलब अच्छी भावना। इस पाठ के माध्यम से ओलंपिक खेलों के बारे में हम जानेंगे, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा और ताकत को जागृत करना और संसार के देशों को एक दूसरे को पास लाना है, ताकि वे अपना वैर विरोध भुलाकर आपसी सद्भाव बढ़ाए, अर्थात संसार में हर एक देशों के बीच अच्छे संबंध हो सके। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिया नामक स्थान पर किया गया था, जिसमें दौड़ कूद, कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक, रथ दौड़ इत्यादि खेलों को प्रतियोगिता में सम्मिलित किया गया था। इसकी स्थापना हरक्यूलिस ने की थी। उस समय विजेताओं को पुरस्कार या पदक से सम्मानित नहीं किया जाता था, बल्कि जैतून की पत्तियों की माला का ताज पहनाया जाता था। आधुनिक ओलंपिक खेल को प्रारंभिक दिशा दिखाने का श्रेय फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बैरन पियरे दे कुबर्तिन को जाता है, जिनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1888 ईस्वी में उन्होंने एक क्विल संस्था की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। वे चाहते थे कि समस्त देशों के खिलाड़ी एक जगह एकत्र होकर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें। शुरू में तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु बाद में 16 जून 1896 को इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि देशों के प्रतिनिधियों को कुबर्तिन ने अपनी योजना समझाई, तो इसके लिए सब तैयार हो गए। अंततः इस अंतर्राष्ट्रीय खेल को दोबारा शुरू किया गया। पहले ओलंपिक एथेंस में हुआ, जिसमें कुश्ती, तैराकी, निशानेबाजी, लॉन टेनिस, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग, दौड़, साइकिल आदि खेलों को शामिल किया गया तथा इसमें 14 देशों के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति को पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। सफेद रंग के इस ध्वज पर एक दूसरे में गूंथे हुए 5 रंगीन छल्ले बने हुए हैं, छल्ले यानी रिंग, और प्रत्येक छल्ला एक एक महाद्वीप का प्रतीक है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि दुनिया के सभी देशों के झंडों में इसमें से कोई ना कोई एक रंग अवश्य होता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। इन खेलों में पहले केवल पुरुष ही भाग लेते थे। महिलाओं को इसमें भाग लेने की या देखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इन खेलों में विजयी खिलाड़ियों को स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। 1900 और 1994 को ओलंपिक खेल के आयोजन
बेहद फीके रहे। 1908 के लंदन के ओलंपिक में 2000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो पिछले तीनों ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के कुल जोड़ से भी अधिक था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका आयोजन नहीं हुआ, अर्थात फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ओलंपिक जो है आयोजन नहीं किया गया। ओलंपिक खेलों के दौरान मशाल प्रज्वलित की जाती है, जिसकी शुरुआत 1928 के ओलंपिक खेलों से हुई। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मशाल प्रज्वलित करने से पहले टॉर्च रैली की शुरुआत हुई। 1968 से ओलंपिक खेलों में मस्कट का चलन शुरू हुआ, जो अमूमन आयोजन कर रहे देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताता है। लंदन ओलंपिक का मस्कट वेनलॉक और मांडेवलेले है। एक आंख वाले मस्कट को कंप्यूटर एनिमेशन द्वारा तैयार किया गया और इस्पात से बनाया गया। भारत ने पहली बार सन 1900 से ओलंपिक खेलों में भाग लिया। कोलकाता में जन्मे ब्रिटिश मूल के एथलीट नॉर्मन प्रिचन ने पेरिस में हुए इस ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में सिल्वर मेडल जीता। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित खेलों में भारत ने पहली बार अपनी टीम भेजी, परंतु वहां कोई मेडल नहीं जीत सके। सन 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी में मिला और 1956 तक लगातार यह सिलसिला जारी रहा। 1960 के रोम ओलंपिक में भारत हॉकी का गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला। लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन पटरी से उतरता गया, अर्थात खराब होता गया। 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेलों में भारत आखिरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर भारत ने ओलंपिक हॉकी में 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 कांस्य मेडल सहित 11 मेडल जीते हैं। लेकिन भारत की ओर से पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक महाराष्ट्र के डी जाघव ने 1952 के हेलेंस्की की ओलंपिक में फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में हासिल किया और दूसरा व्यक्तिगत कांस्य पदक 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने हासिल किया। इसी प्रकार कई खिलाड़ियों जैसे के मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में अर्थात वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक, कांस्य अर्थात ब्रोंज मेडल, निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल इत्यादि व्यक्तिगत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। अभी हाल ही में 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में 27 जुलाई 2012 से 12 अगस्त 2012 तक, जिसमें 200 देशों के लगभग 10,000 एथलीटों ने 300 से अधिक खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। लंदन में यह आयोजन तीसरी बार हुआ। इंग्लैंड इससे पहले 1908 और 1944 में लंदन ओलंपिक खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। सन 1908 के बीजिंग ओलंपिक में चीन ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतकर अमेरिका की बादशाहत को समाप्त कर दिया था, परंतु 2012 के लंदन ओलंपिक में अमेरिका ने चीन को पछाड़कर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा लिया। अमेरिका पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, शीर्ष मतलब एकदम टॉप पर। भारत को लंदन ओलंपिक में केवल 6 पदक हासिल हुए। निशानेबाजी में विजय कुमार और गगन नारंग को क्रमशः रजत और कांस्य पदक, बैडमिंटन में साइना नेहवाल को कांस्य पदक, मुक्केबाजी में मेरी कॉम को कांस्य पदक और कुश्ती में सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को क्रमशः रजत और कांस्य पदक मिले। वास्तव में ओलंपिक खेलों से विश्व के विभिन्न देश के एक दूसरे के निकट आते हैं, उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। इन खेलों के समय रंग, जाति, देश का भेदभाव बिल्कुल नहीं दिखाई देता। सभी लोगों में केवल मित्रता और एकता की भावना दृष्टिगत होती है। तो इस पाठ के जरिए आप लोगों ने
ओलंपिक खेलों के विषय में जानकारी प्राप्त की। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तथा ओलंपिक के विषय में जब कभी भी कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके विषय में उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। तो आज के लिए यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।